यहाँ पर जो ब्रेजा है वो एक छोटे इंजन के साथ आ सकती है। तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू Hyundai Venue 2025। आज Hyundai इंडिया ने अपनी ऑल न्यू वेन्यू को सेकंड जनरेशन में इंडिया में लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में ना 10 बड़े चेंजेस आपको बताएंगे जो वेन्यू अपने साथ लेके आई है। और ये वो सब बड़े 10 चेंजेस है जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। और सबसे ज़्यादा खास बात ना, आज अगर आप कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाहते हो तो आपके पास 10 ऑप्शन है, जिसमें आपकी वेन्यू से लेके काइगर तक के सारे ऑप्शन है। उसमें मैंने फ्रॉन्क्स और जो एक्स्टर है इसको भी इंक्लूड करा है। तो आज की वीडियो में आपको दिखाते हैं कि जो वेन्यू नई गाड़ी आई है वो क्या अपने साथ स्पेशल ला रही है। और जो बेस मॉडल की प्राइस है यहाँ पर 7.89 लाख रुपीज़ है, 7,90,000 रुपये एक शोरूम में ये गाड़ी आज आपको मिल जाएगी डिलीवरी के लिए। तो वो सब कुछ स्पेशल है। उसके अलावा इतना सारा जो इसका कॉम्पिटिशन है ना वो भी देखने वाले, इतनी सारी गाड़ियाँ, इतनी सारी प्राइसिंग और ये नई नवेली गाड़ी। तो सबसे पहले वेन्यू को अगर आप समझेंगे तो वेन्यू एक कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है जहाँ पर इसकी लंबाई 4 मीटर से कम आती है। जीएसटी के सारे बेनिफिट इसको मिल जाते हैं। और उसके साथ ही यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है ना पहले के मुकाबले बहुत धमाकेदार चेंजेस के साथ आ गया है। सबसे ज़्यादा स्पेशल बात है कि यहाँ पर आपको बेस मॉडल के साथ डीजल का ऑप्शन मिल रहा है, उसके साथ ही डीजल में ऑटोमेटिक का अवतार मिल रहा है। आप कहेंगे डीजल की प्राइसिंग बताओ ज़रा, क्या प्राइसिंग है? क्योंकि यहाँ पर जो 7,90,000 रुपये में प्राइसिंग आई है HX2 मॉडल की, उसी में आपको डीजल का भी ऑप्शन मिलता है। और डीजल ऑप्शन पेट्रोल के मुकाबले 2 लाख रुपये से लेके 1.5 लाख रुपये प्रीमियम कॉस्ट करता है। और यहाँ पर ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन मिल रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको ऑल 4 व्हील्स में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल गया वेन्यू के साथ। तो ये भी सेफ्टी सेंस में मैं कहूँ एक अच्छा दाव है और ज़्यादा प्रिसाइज ब्रेकिंग। हाँ ये है कि लॉन्ग रन में थोड़ा ब्रेक पैड और उसका थोड़ा जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है आपको हल्का सा खर्चीला लग सकता है, लेकिन जो कंसिस्टेंट ब्रेकिंग है और जो प्रिसाइज ब्रेकिंग है ना वो भी आपको डिस्क ब्रेक से बेहतर मिलेगी। और कुछ इस प्रकार से आप देखते रहिए वेन्यू का जो अंदर का एम्बियंस है, ये जो नया सा स्टीयरिंग आया हुआ है मोर्स कोड में, अगर आप आर्मी से थोड़ा लिंक रखते हैं तो ये, और वर्ल्ड वॉर के टाइम में जब विश्व युद्ध चल रहा था तब इस तरीके से कोडिंग का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे तार भी भेजे जाते थे ना पहले से, तो अगर आप हुंडई के एच को डिकोड करके मोर्स कोड में करोगे तो 4 डॉट आते हैं। तो ये चीज़ इसका मतलब होता है मोर्स कोड में आप इसको ये ही पढ़ेंगे। और यहाँ पे इस प्रकार के इस तरीके के कंट्रोल है, यहाँ पर भी ऐसा कुछ है। अब ये जो आज अवतार मेरे साथ है ये है 1.0 टर्बो पेट्रोल के साथ 7 स्पीड DCT में। तो 7 स्पीड DCT है तो ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पर पैडल शिफ्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, वाइपर, वॉशर और हेडलैम्प्स की ये बातचीत है। और मैंने देखिए 2 तो आपको बड़े चेंजेस बता दिए। जो अगला तीसरा बड़ा चेंज है वो है अडास लेवल 2 आ गया। इसमें 3 नहीं आया, अडास लेवल 2 आया हुआ है, जिसमें आपको पहले तो कैमरा मिलता था पुरानी वेन्यू में भी, लेकिन अब आपको यहाँ पर जो रडार है वो भी दिख जाएगा। और अगर आप एनलाइन ले लेते हैं तो वहाँ पर आपको रियर रडार भी मिलेगा। उसमें आपको 21 फंक्शन मिलते हैं अडास को, क्योंकि उसमें रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रियर रडार से जितने फंक्शन और एक्स्ट्रा 5 मिल रहे हैं वो ऐड हो जाते हैं। इसमें नॉर्मल वेन्यू में अगर आप टॉप मॉडल के साथ भी जाएंगे तो 16 फंक्शन मिलेंगे। और अगर आप एनलाइन के साथ जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा फंक्शन फीचर और कॉस्मेटिक अपडेट है एनलाइन के तौर पे, और अडास में भी ज़्यादा फीचर मिल रहे। तो ये रहा तीसरा। बाकी जो चौथा सबसे ज़्यादा हम सबके दिल के पास और हम सबकी एक तरीके से ज़रूरत है आजकल, सेफर प्लेटफॉर्म। अब आपको इसमें K1 प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो कि पहले भी मिलता था लेकिन अब ज़्यादा रीइंफोर्स हो गया है और कुल मिला के ज़्यादा सेफ्टी दिखाएगा। और जो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग भारत एनकैप में किया सिरोस और इन सब गाड़ियों को नई नई मिली है वो इसमें भी फॉलो होनी चाहिए। तो वो भी रहा कि सेफर प्लेटफॉर्म है, 71% आपको हाई स्ट्रेंथ स्टील और उन सब चीज़ों से ना जिस तरीके से भी हो सकता है वो सब है। बाकी अंदर का एमईएस देख लीजिए, वेन्यू कुछ इस तरीके से मेंशन किया गया। अब हुंडई ने कहीं से भी नहीं कहा कि हमने कुछ ऐसे मटेरियल इसमें डाले जो सस्टेनेबल हो या फिर थोड़ा ना एग्जॉटिक हो। और सिंपल है, प्लास्टिक है, लेकिन थीम अच्छी लग रही है। और ये करीब 12.23 12 इंच की 2 स्क्रीन है। ये इसका सारा कंट्रोल आपको, सारा जो इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, ड्राइव मोड, ट्रैक्शन मोड और कुछ वायरलेस चार्जिंग और बेसिक फंक्शन सारे कुछ है। तो अंदर की एम्बियंस कुछ इस प्रकार है। अब थोड़ा सा जो अगले फीचर फंक्शन है वो बाहर से समझा दे। बाकी ये सनरूफ और अंदर का जो एम्बियंस है ना गाड़ी का, बेज थीम के साथ, वेन्यू की है अपहोल्स्ट्री के साथ, वेंटिलेशन फंक्शन और वो सब कुछ आपको दिख पाएगा। एक क्विक लुक आप इसके इंजन बे में भी ले लीजिए। इंजन बे में क्या स्पेशल है, और जो बोश का ऑडियो सिस्टम है 8 स्पीकर का, ये भी इसके साथ एक अच्छा एडिशन आपको दिया गया है। तो DCT की बैजिंग आपको यहाँ पर है। मैंने आपको 4 तो बता दी थी कि सेफर प्लेटफॉर्म है जो कि K1 प्लेटफॉर्म है। जो 5वां एक बड़ा चेंज है वो है वेंटिलेशन का फंक्शन, वेंटिलेटेड सीट्स के तौर पे, वो भी मैंने आपको बता दिया है। जो यहाँ पर 6th अपडेट बता चुका हूँ आपको, प्रीमियम इंटीरियर्स रहे और 12.3 इंच की आपको 2 स्क्रीनें मिलती है, तो वो भी एक अपडेट के तौर पे यहाँ पे ऐड होगी। 7वां जो बड़ा चेंज हुआ है वो है इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, जो कि अभी आपको बताया। उसके साथ ही 8वां जो बड़ा चेंज है, 8th बिगेस्ट
मैं कहूँगा एडिशन इसमें दिख रहा है वो है 360 डिग्री कैमरा। 360 कैमरे की पोजीशन भी आप देखेंगे, एक यहाँ पर है, एक अगर आप फ्रंट में देख पाए तो कुछ इनके जस्ट पीछे या फिर आप जो फ्रंट बम्पर है उसमें ले सकते हैं। उसके साथ ही जो 9th अपडेट है यहाँ पर रियर सनशेड, तो रियर सनशेड इस गाड़ी को मिला है। आप देखेंगे जो आजकल थोड़ा सा लोग मांगते हैं कि हम गाड़ी खड़ी करते हैं और धूप से बचना चाहते हैं, चलती गाड़ी में इसका यूज़ नहीं करना है, ट्रैफिक चालान हो रहे हैं लोगों के। जब गाड़ी खड़ी है आपको धूप से बचना है, एसी की जो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस आप बेहतर चाहते हैं तो वो आपको यहाँ पर जो ये सनशेड है ये ऑफ़र कर रहे हैं और अच्छी है इसकी थिकनेस। और कुछ इस तरीके से अंदर देखेंगे तो यहाँ पर बेज है, नेवी थीम है और थोड़ा सा क्रीम टोन के साथ ये चीज़ें दी गई है। और रियर में जो रिक्लाइनेबल सीट है उसकी भी गुणगान अभी की जाएंगे। तो 8 फंक्शन तो हमारे हो गए, 9 फंक्शन भी हो गए रियर सनशेड के तौर पे। जो 10th यहाँ पर बिगेस्ट चेंज है वो है रियर सीट रिक्लाइन का फंक्शन, जो कि 2 स्टेप है, यानी कि थोड़ा करना चाहता है या ज़्यादा करना चाहते हैं वो ऑप्शन आपको रियर रिक्लाइनिंग के फंक्शन के तौर पे मेंशन किया गया, जो कि किया सिरोस के अंदर भी था। बाकी ना एक और चीज़ है, 11वां चेंज कह सकते हैं कि जो बड़ा बूट स्पेस है और 375 लीटर का बूट स्पेस, जो कि आपको बूट खोल के हम दिखा देते हैं किस तरीके से ये है। ये देखिए 375 लीटर का बूट स्पेस, किया सिरोस से थोड़ा बड़ा और काइलैक के आसपास की वॉल्यूम देता हुआ ये बूट स्पेस, जिसमें पीछे देखेंगे सबवूफर दिया गया, अच्छी डेप्थ है, 60-40 का ऑप्शन और कुछ इतना अपर्चर, अच्छा काम किया गया इसमें। पीछे का टायर भी 17 इंचेस आपकी एनलाइन अवतार में, और इस ओर देखेंगे तो 16 इंच के साथ है, 215/60 रेडियल 16, तो इसमें हाई प्रोफाइल है। वहाँ पर आप देखते हैं लो प्रोफाइल के साथ ये जो टायर्स है ये ऑफर किए गए हैं। और किस तरीके से ना जो रियर में रिक्लाइन का ऑप्शन आता है, अब ये एनलाइन है ना, अंदर से आपको बिल्कुल डार्क थीम मिलेगी और जो भी बंदा इसमें बैठ जाए या इससे उतर जाए तो आप समझ लेना कि उसको भाई एक परफॉर्मेंस की चाहत है और वो चाहता है कि उसकी गाड़ी ना बिल्कुल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड हो। तो किस प्रकार से मैं बता रहा था ना किया सिरोस वाली बातचीत, ये देखिए एक स्टेप में तो यहाँ पर इसको रोक लीजिए या फिर आप चाहे तो इतना इसको कर सकते हैं। और बाकी अंदर की सारी थीम लेआउट में आप समझे तो कुछ इस प्रकार से काफ़ी स्पेशियस कैबिन, और ये आपको आगे का लुक लेते हुए देखिए ना एम्बिएंट लाइट्स भी यहाँ पर जगमगा रही है, तो ये कुछ लग रहा होगा ना आपको कि वहाँ से लावा आने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एम्बिएंट लाइट्स हैं वो आपको दिख रही होगी, और कुछ इनग्रेस ईग्रेस यंग जनरेशन के हिसाब से गाड़ी बनाई गई है। तो क्योंकि अब मार्केट ही यंग जनरेशन को लेकर डिवाइस है, तो वो सब चीज़ आपको दिखेगी कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियों में आ रही है। बोल्ड अपील, नए नए एक टेक्सचर देना, नई थीम देना, और कुल मिला के जो 10 बड़े चेंजेस है हमने देखे इस गाड़ी के साथ किया है। और बूट स्पेस को अगर ऐड कर देंगे तो 11 ही चेंजेस हो जाते हैं। अब मैं आपको प्राइसिंग और उसके थोड़ा ब्रीफ लेआउट दूं, जिसमें मैंने ना पूरा लेखा जोखा रखा है। आज जीएसटी रिवीजन के बाद जो भी प्राइसिंग में सुधार हुए और वो सारी चीज़ ना, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। सबसे पहले जो आपकी इसकी प्राइसिंग है वो कितनी है, 7.89 लाख रुपीज़, 7,90,000 रुपये इसकी प्राइसिंग है। इसमें आपको 1.0 टर्बो पेट्रोल का भी ऑप्शन मिलता है बेस में, और अगर आप इसके डीजल के साथ जाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है। अब डीजल और टर्बो पेट्रोल नॉर्मल पेट्रोल के मुकाबले 1 लाख से लेके 2 लाख रुपए की प्राइसिंग बढ़ाते हुए मिलता है। वैसे एक शोरूम में 1.5 लाख का अंतर है, ऑन रोड आते आते वो 2 लाख का अंतर दिखाता है। बाकी जो सारे और कंपटीशन है, जैसे टाटा नेक्सॉन बहुत तगड़ी सेल हो रही है अभी अक्टूबर के महीने में। जो पूरा हुंडई ग्रुप है वेन्यू को भी अच्छा खींच पाया है अक्टूबर के महीने में। अब उसमें सेल्स और वो सारी चीज़ें भी रहती है, डिस्काउंट्स भी रहता है, लेकिन अक्टूबर में हर कंपनी बहुत अच्छा एक सेल्स ग्रोथ दिखाई है। 5 से लेकर 10% तक तो कंसिस्टेंट सेल है हर गाड़ी की। और यहाँ पर देखेंगे नेक्सॉन की प्राइसिंग आ रही है 7.2 लाख रुपीज़ में स्टार्टिंग है, मतलब 7.32 लाख रुपीज़ में, 7,32,000 रुपये में, और 14,05,000 रुपये तक टॉप जाती है। किया सोनेट की अभी प्राइस है 7,30,000 रुपये से लेके 14,09,000 रुपये के आसपास। अब ये ना एक्स शोरूम फाइनल प्राइस है जो वेबसाइट में है। आप डिस्काउंट मांगने जाओगे इसमें भी डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि मंथ एंड चल रहा है और वो सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा ब्रेजा जो सबसे बड़ा धुरंधर है 8,26,000 रुपये में अभी कॉस्ट कर रहा है। और मारुति का सबसे बड़ा ये हेडेक भी है क्योंकि इनको जीएसटी का बेनिफिट मिला ही नहीं। अब काफ़ी मैं कहूँगा गुप्त सूरतों से ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो ब्रेजा है वो एक छोटे इंजन के साथ आ सकती है, फ्रॉन्क्स और वो सब चीज़ें, लेकिन उसका अपडेट आगे आपको देंगे। 8,26,000 रुपये यहाँ पर प्राइसिंग आपको शुरू होती ब्रेजा की। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है सेगमेंट का, भले ही फीचर फंक्शन ना दे पा रहा हो, लेकिन इंजन की ड्राइवेबिलिटी, ओवरऑल जो लेगेसी, सेल्स, रिपेयर और जो आफ्टर सेल्स है, सब में ब्रेजा अच्छा स्कोर करती है। और वहीं पर वेन्यू को भी पहुंचना है क्योंकि सेल्स में ना तगड़ा कंपटीशन होता है। और 13 लाख में ब्रेजा का टॉप। फ्रॉन्क्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है जो कि 6.85 लाख रुपीज़ में काफ़ी वैल्यू फॉर मनी फील होती है। भले ही छोटे सेगमेंट की गाड़ी हो लेकिन यहीं पर हिट कर जाती है। वो भी 11.98 लाख रुपीज़ में ये भी कॉस्ट करता है। और 3XO
जो कि मतलब स्कोडा काइलैक के बाद महिंद्रा ने 3XO को ना थोड़ा सा एक हलचल दिखाने के लिए रेवेक्स और वो सब अवतार भी दिखाया है, लेकिन जो स्कोडा है भाई वो तो स्कोडा है। तो 7.28 लाख रुपीज़ में यहाँ पर 3XO दिखती है, 14.40 लाख रुपीज़ में टॉप मॉडल है। एक्स्टर को भी यहाँ पर मैंने इंक्लूड करा है क्योंकि आपने इस गाड़ी को एक्स्टर का ही प्रो मैक्स अवतार कह दिया लेकिन ऐसा नहीं है। 6.21 लाख रुपीज़ में आपको एक्स्टर मिलती है, 10.51 लाख रुपीज़ में टॉप मॉडल दे जाती है। मैग्नाइट को भी इंक्लूड करा है यहाँ पर, 6.25 में आपकी मैग्नाइट शुरू होती है 6.25 लाख रुपीज़ में और करीब 12.5 लाख रुपये में टॉप मॉडल है। काइगर थोड़ी महंगी है, अगर आप देखेंगे लोअर डाउन 5,000 रुपये महंगी है, 6,30,000 रुपये में, और करीब 10,34,000 रुपये में आपकी जो काइगर है भाई वो टॉप मॉडल आपको दे देती है। बाकी हुंडई इंडिया ने तो अपना काम कर दिया कि गाड़ी बना दी, शोरूम तक पहुंचा दी। तो आप मुझे बताओ कैसी लगी आपको ये गाड़ी, क्या कुछ स्पेशल है, किस तरीके से जो हुंडई इंडिया की मेहनत है इस गाड़ी को लेके वो आपके सामने अलग अलग वीडियोस में पेश करेंगे। तो ये टॉप 10 चेंजेस, बल्कि 10+1 चेंजेस जो इस गाड़ी में आए हैं, होने को वैसे तो 70-80 चेंजेस आए हैं और करीब 32 चेंजेस तो बहुत ही बारीक है, लेकिन जो प्रैक्टिकल और जो लोगों के काम वाले चेंजेस है वो 10 के आसपास ही चेंजेस है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, आपसे मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। आपको करना क्या है, इस गाड़ी को रैंक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना वीडियो को, और बता देना गाड़ी कैसी लगी आपको। तब तक के लिए गुड बाय।